friends, welcome to my own YouTube channel आपकी आवाज़. First of all, I want to wish you all a very happy and prosperous new year. So 2020 बड़ी मुश्किलों से गुजर गया है और अब आ गया है 2021. Very young, talented and virus free maybe 2021. So welcome to 2021. So today we are gonna talk about just only happy things and 2020 क्योंकि 2020 में ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, बट फिर भी हम बात करेंगे कि हमने 2020 में क्या किया. कुछ लोग क्रिएटिव बन गए, कुछ लोग फैट बन गए. आज हम बात करेंगे साधुओं की. एक होते हैं बॉर्न साधु और एक होते हैं हालात के बनाए हुए साधु. तो आज बात करेंगे हम हालात के बनाए हुए साधुओं की. और आज के मेरे व्यंग के दो ही कैरेक्टर है, एक गोदी जी और एक टप्पू जी, जो ऑल क्रिएटेड बाय मी. सो अर्ज किया है एक तरफ है गोदी जी साधु, एक तरफ है गोदी जी साधु, एक तरफ है टप्पू जी साधु. एक तरफ है गोदी जी साधु, एक तरफ है टप्पू जी साधु. गोदी जी ने पत्नी को छोड़ा, गोदी जी ने पत्नी को छोड़ा, टप्पू जी ने शादी को छोड़ा. देखो, साधु दोनों हैं, बलिदान दोनों ने किया है, बट फिर भी देखो ह्यूज डिफरेंस है. और उन दोनों में क्या बड़ा अंतर है, आगे मैं आपको वो बता दी हूँ. गोदी जी कहलाएं बड़े साधु, गोदी जी कहलाएं बड़े साधु, क्योंकि करते हैं वो लोगों पर काला जादू. टप्पू जी कहलाएं छोटे साधु, क्योंकि करते हैं वो बस अपनी मम्मी पर जादू. तो इस तरह से बात हुई साधुओं की. ये उनके ऊपर एक व्यंग था, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं. इसके बाद अब व्यंग एक मुझ पर भी तो बनता है, क्योंकि अगर मैं दूसरों पर व्यंग करती हूँ तो मुझ पर भी व्यंग होना चाहिए. मैंने अपनी दीदी को फ़ोन लगाया और बोला, दीदी साल भर से बाहर का खाना नहीं खाया, फिर भी वजन बढ़ रहा है, बोलो क्या करूँ. तो दीदी बोली कोविड में लॉकडाउन क्या लगा, हर घर में बवाल होने लगा. कोविड में लॉकडाउन क्या लगा, हर घर में बवाल होने लगा. मम्मा बोले बेटा थोड़ा ऑनलाइन पढ़ लो. बेटा बोले मम्मा पहले पापा से लड़ लो. पापा बोले सुनो थोड़ा पकौड़े तल दो. मम्मा बोले जाओ एक हलवाई ढूंढ लो. तो इस तरह से हर घर की यही कहानी है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमने घर में इतना बनाया, इतना खाया कि हर कोई 5 से 6 किलो ज़्यादा ऊपर हो गया, इवन मी. तो इस तरह से अब तो हुई मजाक की बात, अब हम पूरा 2020 फ्लैशबैक में याद करेंगे. सो फर्स्ट हम याद करते हैं कि कोविड कैसे आया. और हम लोगों को इसका कोई एहसास नहीं था कि कोविड कैसे आया, हम बस अपनी लाइफों में मस्त थे. बट द डे वॉज 31st December. On that day, the COVID cluster was initially reported on 31st December 2019 when the WHO China office was informed. So एक दिन अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है, मैं घर में बैठी हुई थी. मेरी फ्रेंड पूछती है, प्रीति आर यू ओके? आई सेड व्हाट हैपेंड? तो शी सेड you don't know, oh there is one COVID case in your husband's office. That is Alberta's first COVID case detected by Alberta government. I said what? Next day I got an email from my daughter's gymnastics center and they said that we have 5 COVID positive cases. उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, बस लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन के बाद क्या, फिर थाली बजाई, ताली बजाई, दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई और कोविड पूजाएं कराई. बट कोविड इज स्टिल हियर इन दिस वर्ल्ड, सो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, राइट.
फिर घर में बैठे बैठे किताबें पढ़ी, कोविड पूजाएं भी कराई, व्रत भी किए, सब कुछ किया। उसके बाद आया ब्लैक लाइव्स मैटर, एक टॉपिक मिल गया, उसके पीछे बहुत ट्वीट किए, ट्वीट वार किए, सब कुछ किया। उसका परिणाम क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप जी ने सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बट जज्बा देखिए बंदे का, आज भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ही है। सबसे बुरी लत है आर भारत की लत। अगर इंडिया में किसी को आर भारत की लत लग गई तो वो इंसान बर्बाद हो गया, ये मानो। किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। एक दिन गलती से मेरी एनिवर्सरी के दिन पर मैंने न्यूज़ चैनल खोला और वो दिखा रहा था न्यूज़ कि फिर क्या हुआ, फिर आर भारत देखने की लत लग गई। उसके बाद सुशांत केस आया, 100 दिन चला वो केस, पर रिजल्ट आज भी जीरो, बिग जीरो, नॉट ह्यूज डिफरेंस। बोलते हैं हम सच दिखाते हैं, सच का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट जैसे ही प्रेशर आता है हम सच से दूर भाग जाते हैं। फिर चला डोकलाम विवाद। डोकलाम में क्या हुआ? डोकलाम में राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता रहा, हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट चाइना स्टिल वही है। लोग आज भी चाइनीज प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। और फिंगर 4 एंड फिंगर 5 की पोजीशन डोकलाम में वही की वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट हमने मीडिया में देखा है कि हाँ कुछ हो रहा है, बट पोजीशन इज स्टिल देयर, द सेम पोजीशन। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो 2020 में सबसे बड़ा एक नायाब इनोवेटिव रोजगार निकला। उस रोजगार का नाम है फेस मास्क बनाने का। डिफरेंट, कभी लाइट वाले, कोई गोल्ड के, ग्लिटरी, ऑल काइंड ऑफ प्लैनेट्स वाले बच्चों के लिए, मिकी माउस वाले बच्चों के लिए, लाइट्स वाले फैशन वुमेन्स के लिए, गोल्ड वाले मिलियनियर्स के लिए, बिलियनियर्स के लिए। सो इस तरह से इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ और इसने कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रोटेक्ट किया। अगर मास्क ना होता तो आज मैं हंस के आपसे बात ना कर रही होती। ये बिजनेस अच्छा है। में सबसे बड़ा झटका लगा लिपस्टिक इंडस्ट्री को। लोगों की लिपस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो गई। और सबसे बड़ा फायदा हुआ काजल एंड मास्कारा इंडस्ट्री को, क्योंकि लोग सिर्फ काजल, वुमेन्स क्या कर रही है, अपनी आंखों का मेकअप कर रही है, आईज का कर रही है और लिप्स की जरूरत ही नहीं है। ये बड़े दुख की बात है लिपस्टिक इंडस्ट्री के लिए। होपफुली they'll get back soon in the market. Okay. ओवरऑल 2020 को मैंने नाम दिया है, पिछले साल को नाम दिया है ठलुआ क्लब ईयर 2020. So people, please save the environment, then only you can save the world. So think about it and make 2021 a very healthy and prosperous new year. So happy new year to all again. Thank you.